हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, मौत की वजह का हुआ खुलासा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हो गई थी। अब पुलिस को इस मामले में सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों को बताया गया है। रिपोर्ट की माने तो पहलवान सागर की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। इसमें कहा गया है कि सागर के सिर पर किसी भारी चीज से, जैसे लोहे की रॉड से चोट लगने की वजह से हुई है। कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी, अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों को कोविड-19 संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि अधिकारी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि कोविड-19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 25 रुपए दिए जाएंगे और इन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट, अस्पतालों में खाली बेड की संख्या फिर बढ़ी। जी दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के दैनिक मामले लगातार गिरावट के बीच अस्पतालों में खाली बिस्तरों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है, जिससे कोरोना वायरस रोगी और उनके परिवारों को कुछ राहत मिली है। दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक बुधवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे तक सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 27,726 बेड में से 13,791 बेड उपलब्ध है। लगभग कुछ हफ्ते पहले महामारी की दूसरी लहर के सबसे बुरे दौर के बीच में जब मामलों तेजी से वृद्धि हुई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड की भारी कमी हुई थी। 20 अप्रैल को 28,000 से अधिक मामले आए थे। हर दिन बड़ी संख्या में मौतें हो रही थी। आईएमडी ने दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कुछ इलाकों में भीषण बारिश का अनुमान। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने एक एडवाइजरी में निचले इलाकों में जल भराव, यातायात बाधित होने और कुछ छोटे पौधे से उखड़ने का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान तौते के अवशेष और पश्चिमी विपक्ष के मामले के चलते कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। 15 मिमी से कम बारिश को हल्की, 15 मिमी से 64.5 मिमी के बीच मध्यम, 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच भारी, 115.5 मिमी से 204.4 मिमी को बेहद भारी श्रेणी में माना जाता है। 204.4 मिमी से अधिक बारिश को बेहद भारी बारिश श्रेणी में माना जाता है। आईएमडी ने कहा कि बृहस्पतिवार को बारिश से थोड़ा कम होने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को अपनी इमेज की चिंता बच्चों की नहीं, सिंगापुर मामले पर मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज यानी बुधवार डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिंगापुर मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत घटिया राजनीति शुरू कर दी है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बात की, एक तो सिंगापुर स्टैंड के बारे में और दूसरा बच्चों के बारे में। आज बीजेपी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को बच्चों की चिंता है और बीजेपी को सिंगापुर की चिंता है। बच्चों की वैक्सीन हिलाएंगे लेकिन सिंगापुर की चिंता करेंगे। उन्होंने कहा कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था जिसके बारे में वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने सचेत किया था। भारत सरकार ने समय पर कदम नहीं उठाया और लापरवाही की वजह से आज देश उसकी वजह से खामियां भुगत रहा है। जो लट यह समझने के लिए किया गया था कि हम कुछ कदम उठाए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया और हजारों लोगों की जान चली गई। लंदन में स्ट्रेन के बाद भारत सरकार अलर्ट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट पैनल बनने के बाद ऑक्सीजन की मांग कैसे कम हो गई, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर उठाया सवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में पिछले महीने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के बार बार आग्रह करने के बाद भी केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर गंभीर नहीं हुई थी। दूसरी बीजेपी नेता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जैसी ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, वैसी केजरीवाल सरकार की 976 मीट्रिक टन की मांग घटकर 582 मीट्रिक टन पर आ गई, क्योंकि इन्हें अपनी कलाई खुलाने का डर था। पिछले सप्ताह दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत हर दिन 700 मीट्रिक टन से घटकर 582 मीट्रिक टन रह गई है और सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि उसके पास अधिक ऑक्सीजन है तथा इसे दूसरे राज्यों को भी दिया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर संकट, 18 से 34 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन खत्म, कोविशील्ड का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें,
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है और कोविशील्ड का केवल 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोविशील्ड भी लगभग 2 दिन के लिए ही बची हुई है। केंद्र सरकार ने 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों और महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए मंगलवार को वैक्सीन की 60,000 से ज्यादा डोज भेजी थी। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के विधायक अतीश ने दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ग समूह के लिए शहर के पास सिर्फ अब 2 दिन ही वैक्सीन डोज रह गई है। दिल्ली में रुक सकता टीकाकरण अभियान अगले हफ्ते से 18 से 44 साल तक के युवाओं का वैक्सीन सेंटर बंद करेगी केजरीवाल सरकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कहा कि 18 से 44 वर्ष तक की उम्र के लिए वैक्सीनेशन का कोटा कई दिनों से खत्म हो गया है। कोविशील्ड का सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली में 18 से 44 वर्ष की उम्र के युवाओं का वैक्सीनेशन 2 दिन और किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले सप्ताह से 18 से 44 वर्ष की उम्र का वैक्सीनेशन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वैक्सीन का स्टॉक नहीं आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को बताया कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोविशील्ड भी लगभग 2 दिन के लिए बची है। दिल्ली में फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने वाले गैंग के 3 लोग गिरफ्तार, घर आकर लेते थे सैंपल। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पैथोलॉजी लैब के 3 कर्मचारी को फर्जी RT-PCR जांच रिपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों की पहचान उत्तम नगर निवासी जितेंद्र साहू और सन्नी सिंह तथा द्वारका सेक्टर 13 निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ये तीनों पंजाबी बाग की प्रयोगशाला में काम करते हैं। पुलिस के पास इस मामले 5 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता उमंग गोगिया ने अपने परिवार की कोविड-19 संबंधित जाँच के लिए 21 अप्रैल को नमूने दिए थे। इसके लिए उन्होंने उनके घर नमूने लेने आने वाले व्यक्ति को 9,000 रुपए दिए थे, लेकिन जब 4 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं मिली तो उन्होंने इस संबंध में व्यक्ति से पूछताछ की। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा, हर कोई चाहता है टीका लगवाने में प्राथमिकता बाद में किसे लगेगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 रोधी विदेशी टीकाओं के क्लिनिकल ट्रायल से छूट देने और टीकाकरण में पहली खुराक ले चुके लोगों को प्राथमिकता देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में यह चलन बन गया है कि कभी भी लोगों को कोर्ट में याचिका दायर कर टीकाकरण प्राथमिकता मांगने लगते हैं। यदि किसी को प्राथमिकता दी जाए तो सवाल यह है कि फिर बाद में टीका किसे लगेगा। सरकार की अपनी खुद भी प्राथमिकताएं हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार के गणित मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हेरोइन सप्लाई करने जा रही केन्या की महिला गिरफ्तार, 21 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केन्या की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला पर आरोप है कि वह भारत में 21 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को बताया गया है कि आरोपी को सोमवार को तब पकड़ा गया जब वह यहाँ नैरोबी से पहुंची थी। बयान के मुताबिक यात्री की और उसके सामान की अच्छी तरह से जांच की गई तो ट्रॉली बैग के नीचे छुपाकर रखा गया पाउडर मिला, जिसका वजन 3 किलो था और इसके हीरोइन होने का शक हुआ। इस हीरोइन की कीमत 21 करोड़ रुपए आंकी गई है। बयान में बताया गया कि प्रतिबंधित पदार्थों को जब्त कर लिया गया है और यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। टूलकिट केस डीसी रवि की याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर दिल्ली एससी ने केंद्र को लगाई फटकार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट मामले गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता डीसी रवि की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ दर्ज दाखिल करने पर कहा गया कि क्या केंद्र पर इसके लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। टूलकिट मामले से जुड़ी एफआईआर की जानकारी मीडिया में लीक होने के खिलाफ दाखिल कार्यकर्ता डीसी रवि की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई टाल दी गई है। किराया ज्यादा मांगने के विरोध पर बीमार विदेशी को मिली मौत, टैक्सी ड्राइवर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 17 मई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इलाके में एक होटल के पास हुए एक विदेशी नागरिक के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। मरने वाला शख्स केन्या का मूल निवासी था। वो भारत में इलाज के लिए आया हुआ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कोई प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते तक जय हिंद, जय भारत।